हेलो एवरीवन, दिस इज अंकु चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी कल हिंदी की फर्स्ट क्लास हुई थी दोस्तों। और कल हमने अपने टॉपिक किया था दोस्तों। कौन सा टॉपिक किया था? हमने संज्ञा टॉपिक किया था दोस्तों। तो आज उसी वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो रहेगा लिंग और कारक के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो आई होप आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों। तो प्लीज़ सहयोग दें। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, क्या रहेगा हमारा टॉपिक? वो रहेगा दोस्तों हमारा लिंग के बारे में बात करेंगे दोस्तों। किसके बारे में बात करेंगे? लिंग के बारे में बात करेंगे दोस्तों। क्या होता है दोस्तों लिंग? लिंग है दोस्तों, ये क्या है? एक किस भाषा का शब्द है दोस्तों? ये हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है दोस्तों। कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों? ये हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है दोस्तों। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? लिंग का अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है दोस्तों, क्या अर्थ होता है? अर्थ होता है दोस्तों उसका चिन्ह दोस्तों। क्या अर्थ होता है? चिन्ह होता है जिसका अर्थ। ये संस्कृत भाषा का शब्द है दोस्तों। जिससे हमें ये चिन्ह हमें क्या बताता है दोस्तों? जिस चिन्ह के द्वारा क्या होता है, यह जाना जाता है दोस्तों कि जो भी शब्द है, कोई भी अमुक शब्द है दोस्तों, वो किस जाति से संबंधित है। पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का है दोस्तों। तो उसे क्या हम लिंग कहते हैं दोस्तों। तो क्या लिखेंगे इसमें? जिस चिन्ह द्वारा क्या होता है दोस्तों? जिस चिन्ह द्वारा यह जाना जाता है, यह जाना जाता है, क्या जाना जाता है दोस्तों? कि अमुक शब्द, कि अमुक शब्द किस जाति का दोस्तों, यानी कि पुरुष जाति का है, पुरुष जाति का है या फिर किसका है दोस्तों? या फिर स्त्री जाति का है, स्त्री जाति का है, जाति का है। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम लिंग कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कि मतलब संख्या के मतलब जिस रूप से क्या होता है दोस्तों, पुरुषत्व या यानी कि स्त्रीत्व, क्या पुरुषत्व या स्त्रीत्व का हमें जो बोध कराता है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं दोस्तों। लिंग के हमारे पास कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? आगे देखते हैं। लिंग के हमारे कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तो लिंग के हमारे पास दो प्रकार होते हैं दोस्तों। दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? सबसे पहले हमारा पुल्लिंग, और दूसरा कौन सा दोस्तों? स्त्रीलिंग। तो कितने भेद है दोस्तों हमारे इसके? लिंग के हमारे दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है दोस्तों। पुल्लिंग क्या होता है दोस्तों? जिन संज्ञा शब्दों से क्या होता है दोस्तों, पुरुषत्व का बोध होता है, यानी कि पुरुष की जाति का बोध होता है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का हो गया, यानी कि जो हमारा मेल का मेल होने का क्या करता है दोस्तों? बोध कराता है, उसको हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का हो गया, बैल हो गया, घोड़ा हो गया, और क्या हो गया दोस्तों? पेड़ वगैरह हो गए। तो ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी पुल्लिंग है दोस्तों। क्या है? पुल्लिंग है। लड़का हो गया, बैल हो गया, घोड़ा हो गया दोस्तों, ये क्या है? ये सभी क्या है? पुरुष जाति का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं दोस्तों। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जो क्या करता है? स्त्रीत्व का हमें बोध कराता है दोस्तों। स्त्री की जाति का हमें बोध कराता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं दोस्तों। जैसे लड़की, गाय, लता, पूरी इत्यादि सब क्या हो गए दोस्तों? ये सभी हमारे पास क्या हो गए? स्त्रीलिंग हो गए दोस्तों। तो क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसमें? लड़की होगी, जैसे गाय, भैंस लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, किसी का भी नाम, कोई लड़की है, कोई नाम है दोस्तों, कुछ भी है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसका इसके अंदर उदाहरण दे सकते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं दोस्तों। तो करते हैं आगे दोस्तों। सबसे पहला दोस्तों हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमारा पुल्लिंग है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों पुल्लिंग? जिस संज्ञा से, जिन संज्ञा शब्दों से
जिन संज्ञा शब्दों से क्या होता है दोस्तों, पुरुषत्व का बोध होता है। किसका? पुरुषत्व का बोध होता है, बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उसे? उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे जैसे क्या होगा दोस्तों, लड़का हो गया, जो क्या करता है दोस्तों, मेल जाति के बारे में बोध कराता है, उसको क्या कहते हैं? हम पुल्लिंग कहते हैं दोस्तों। लड़का हो गया, बैल हो गया दोस्तों, और क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, घोड़ा हो गया दोस्तों। तो ये सभी क्या दोस्तों, ये पुरुषत्व जाति का हमें बोध कराते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पुल्लिंग कहते हैं दोस्तों। सेकंड देखते हैं। सेकंड दोस्तों हमारे पास कौन सा होगा? स्त्रीलिंग होगा दोस्तों। कौन सा होगा? स्त्रीलिंग होगा। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, जिन संज्ञा शब्दों से क्या होता है, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से क्या होता है दोस्तों, स्त्रीत्व का बोध होता है। किसको होता है? स्त्रीत्व का बोध होता है, बोध होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्तों, लड़की होगी, गाय होगी दोस्तों, भैंस, ये सभी क्या दोस्तों, ये हमें स्त्रीत्व जाति का हमें क्या कराती है? बोध कराती हैं। और जैसे लड़की होगी, गाय होगी, भैंस होगी, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इनको हम सभी को क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्रीत्व यानी कि फीमेल का हमें बोध होता है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं दोस्तों। तो ये हमारा लिंग था दोस्तों, जो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोस्तों। लिंग किसे कहते हैं? लिंग किस भाषा का शब्द है दोस्तों? लिंग हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? जिसका अर्थ होता है चिन्ह होता है दोस्तों। और चिन्ह हमें क्या बताता है दोस्तों? किसके लिए चिन्ह मतलब ये लागू किया जाता है, यानी कि चिन्ह में क्या बताता है? कोई पुरुष जाति है या स्त्री जाति है, उन सभी का हमें क्या कराता है? बोध कराता है दोस्तों। वो चिन्ह हमें वही चीज़ बताता है कि यह स्त्री है या पुरुष है दोस्तों, उसका हमें क्या कराता है? पहचान करवाता है दोस्तों। और ये कितने प्रकार का होता है? लिंग हमारे पास 2 प्रकार का होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में क्या होता है दोस्तों, जो जिन संज्ञा शब्दों से क्या होता है? पुरुषत्व का बोध होता है, यानी कि पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग के अंदर क्या है दोस्तों, जो क्या कराता है? हमें स्त्रीत्व का बोध कराता है, यानी कि स्त्री जाति का हमें बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं दोस्तों। जैसे लड़की, गाय या भैंस वगैरह जो भी है, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? स्त्रीलिंग कहते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा कौन सा दोस्तों? वो रहेगा हमारा वचन का दोस्तों। तो दोस्तों अब करते हैं हम वचन के बारे में दोस्तों। वचन क्या होता है दोस्तों? वचन हमारे पास वो होता है जो हमें क्या कराता है, जो संज्ञा, सर्वनाम और जो विशेषण है ना, जो हमें क्या कराता है, मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के ना जिस रूप से दोस्तों, मतलब उसका जो रूप है उससे हमें क्या कराता है, मतलब एक तत्व या फिर अनेक तत्वों का हमें क्या कराता है दोस्तों? बोध कराता है। मतलब कि क्या कराता है, यानी कि एक वस्तु का बोध या फिर अनेक वस्तुओं का जो हमें बोध कराता है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? संज्ञा, स्वरनाम, विशेषण और क्रिया दोस्तों, और क्रिया के जिस रूप से क्या होता है दोस्तों? जिस रूप से एकत्व या फिर अनेकत्व लिख सकते हैं, यानी कि एक तत्व या फिर अनेक तत्वों का हमें बोध होता है। एकत्व या अनेकत्व का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे वचन कहते हैं।
क्या कहते हैं उसे हम वचन कहते हैं। किसे कहते हैं? जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से क्या होता है दोस्तों, एकत्व यानी कि एक तत्व या फिर अनेक तत्वों का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं दोस्तों। और वचन के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? वचन 2 प्रकार का होता है दोस्तों। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? आगे देखते हैं। सबसे पहला दोस्तों कौन सा? एक वचन, और दूसरा होता है हमारे पास दोस्तों बहुवचन। तो सबसे पहले हम करते हैं एक वचन को दोस्तों। एक वचन कहता है जिस शब्दों से कहता है दोस्तों, जिस रूप से कहता है, मतलब एक वस्तु का बोध होता है, जो हमें क्या कराता है? सिर्फ एक वस्तु का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? एक वचन कहते हैं। क्या लिखेंगे इसके अंदर? एक वचन शब्द, एक वचन शब्द के जिस रूप से क्या होता है दोस्तों? एक वस्तु का बोध होता है, एक वस्तु का बोध होता है, उसे एक वचन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? एक वचन कहा जाता है। क्या कराता है? जो हमें एक वस्तु का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? एक वचन कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, जैसे दोस्तों नदी होगी, लड़का हो गया, और क्या लिख सकते हैं इसके अंदर? घोड़ा हो गया दोस्तों। ये क्या दोस्तों? ये एक ही वस्तु का हमें क्या कराते हैं? बोध कराते हैं दोस्तों। क्या कराते हैं? एक ही वस्तु का बोध कराते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं दोस्तों। सेकंड हमारे पास दोस्तों बहुवचन। बहुवचन, बहुवचन में क्या है दोस्तों? जो क्या कराता है? हमें अनेक वस्तुओं का बोध कराता है। क्या कराता है? जो हमें अनेक वस्तुओं का बोध कराता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? बहुवचन। किसको कहा जाता है? जो हमें क्या कराता है? अनेक वस्तुओं का हमें बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम बहुवचन कहते हैं दोस्तों। जैसे क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, लड़के हो गए दोस्तों। यहाँ एक लड़का ना होकर अनेक लड़कों की बात की गई है दोस्तों, तो ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। एक घोड़े की बात ना करके अनेक घोड़ों की बात की गई है, घोड़े। और क्या लिख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर? नदी की बात ना करके सभी नदियों की बात की गई है, नदियाँ। तो ये सभी क्या कराते हैं दोस्तों? हमें अनेक वस्तुओं का बोध कराते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा वचन का टॉपिक। वचन क्या होता है दोस्तों? जो हमें क्या कराता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से हमें क्या होता है दोस्तों? एक तत्व या अनेक तत्वों का हमें बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। और वचन कितने प्रकार का होता है दोस्तों? वचन हमारे पास 2 प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन दोस्तों। एक वचन क्या होता है? जिस शब्द से हम क्या करते हैं? एक वस्तु का हमें बोध होता है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे क्या हो गया? नदी होगी, लड़का हो गया और घोड़ा हो गया दोस्तों। और बहुवचन क्या होता है? बहुवचन होता है जो क्या करता है? अनेक वस्तुओं का हमें बोध कराता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के हो गए, घोड़े हो गए और नदी हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा वचन का टॉपिक दोस्तों। तो अगला टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारा कारक का। किसका टॉपिक रहेगा दोस्तों? कारक के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों, कि कारक क्या होता है दोस्तों। कारक क्या होता है दोस्तों? कारक होता है मतलब जिन शब्दों का संबंध किससे होता है? क्रिया से होता है दोस्तों। किससे होता है? जिनका संबंध किससे होता है दोस्तों? क्रिया से होता है। किससे होता है? क्रिया से होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम कारक कहते हैं। कारक कहते हैं। क्या होता है दोस्तों? जिन शब्दों का संबंध क्रिया से होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब इनको कह भी सकते हैं, जो मतलब क्या बाद में जुड़ने वाले होते हैं दोस्तों, उसको भी हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ये क्या होता है दोस्तों? ये जो शब्द होते हैं, ये क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, अपने आप में क्या होते हैं दोस्तों? आजाद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं दोस्तों। और जो हमारे कारक है दोस्तों, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे कारक
कारक 8 प्रकार के होते हैं दोस्तों, 8 प्रकार के होते हैं। तो बारी बारी से इनको करेंगे दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास? 8 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कारक किसे कहा जाता है? जिन शब्दों का संबंध किससे होता है दोस्तों? क्रिया से होता है। किससे होता है? क्रिया से होता है दोस्तों। तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम कारक कहते हैं दोस्तों। तो चलिए बारी बारी से हम इन 8 कारकों को करते हैं दोस्तों। सबसे पहला कौन सा है दोस्तों हमारा? सबसे पहला हमारा दोस्तों कर्ता कारक। कौन सा दोस्तों? कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है दोस्तों? जिन शब्दों से क्या होता है दोस्तों? जिस शब्द द्वारा मतलब काम करने का बोध होता है। क्या होता है दोस्तों? काम करने का बोध होता है, उसको हम क्या करते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम कर्ता कारक कहते हैं। तो क्या लिखेंगे वाक्य में? वाक्य में कहते हैं दोस्तों जिस शब्द द्वारा क्या होता है दोस्तों? काम करने का बोध होता है। क्या होता है? द्वारा काम करने का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? कर्ता कारक कहा जाता है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया? राम ने रावण को मारा। तो दोस्तों क्या हो गया? राम ने रावण को मारा। राम यहाँ पर क्या है दोस्तों? राम है जो यहाँ पर क्या है? राम हमारे पास क्या हो गया दोस्तों? राम हमारे पास कर्ता हो गया, जिसने क्या किया? रावण को मारा दोस्तों। और जो मारा क्या हो गया दोस्तों? मारा हो गया हमारे पास क्रिया होगी दोस्तों। क्या होगी? राम ने रावण को मारा दोस्तों। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा सेकंड है। सेकंड कौन सा हो जाएगा दोस्तों हमारे पास? सेकंड हो जाएगा हमारे पास कर्म कारक दोस्तों। कौन सा? कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है दोस्तों? जिन वाक्यों से क्या होता है दोस्तों? मतलब जिसका प्रभाव जो होता है ना, जिन शब्दों पर मतलब क्रिया का भाव है ना दोस्तों, किसका? क्रिया का प्रभाव क्या होता है? जिस शब्द पर पड़ता है। मतलब कहने का मतलब क्या है? कर्म कारक होता है जो वाक्य के अंदर क्या होता है? क्रिया का जो प्रभाव होता है ना, वो जिस शब्द के ऊपर पड़ता है ना दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा दोस्तों, उसमें पहले क्या था? राम ने रावण को मारा। तो यहाँ क्या दोस्तों? को आ गया। को क्या है? हमारा कर्म कारक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा? राम क्या है? राम तो हमारे पास करता है, लेकिन जो उसको जो मारने का जो दोस्तों उसका जो प्रभाव पड़ा उसके ऊपर, जो उसका मारने का जो उसका फल है, वो क्या है? रावण पर पड़ता है दोस्तों। किस पर पड़ता है? रावण के ऊपर पड़ता है। तो रावण क्या है दोस्तों? रावण एक कर्म है। क्या है? कर्म है दोस्तों। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल भी कह सकते हैं दोस्तों, या फल जिस शब्द पर क्या होता है दोस्तों? जिस शब्द पर पड़ता है, उसे कर्म कारक कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? कर्म कारक कहा जाता है। कहने का मतलब क्या दोस्तों? वाक्य में क्या है? क्रिया का जो प्रभाव होता है, या उसको हम फल भी कह देते हैं, या फल जिस शब्द पर पड़ता है दोस्तों। किस शब्द पर पड़ता है? जिस शब्द पर पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल राम ने रावण को मारा। को क्या है दोस्तों? यहाँ पर ये हमारे पास कर्म कारक है। राम हमारे पास क्या? राम करता है दोस्तों। ठीक है, और जो दोस्तों उसका जो फल जो प्रभाव पड़ रहा है वो किसके ऊपर पड़ रहा है दोस्तों? वो रावण के ऊपर पड़ रहा है। किसके ऊपर पड़ रहा है? रावण के ऊपर पड़ रहा है। और रावण हमारे पास क्या है दोस्तों? ये हमारे पास कर्म है। क्या है दोस्तों? कर्म है दोस्तों। क्या है? कर्म है।
तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, कर्म कारक कहते हैं। आगे देखते हैं। थर्ड है दोस्तों हमारे पास करण कारक। करण कारक, करण कारक क्या होता है दोस्तों? करण कारक का मतलब होता है दोस्तों, मतलब किसी साधन से, मतलब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ही होता है दोस्तों साधन होता है, यानी कि संज्ञा, मतलब कह सकते हैं हम संज्ञा का वह रूप जिससे क्या होता है, किसी क्रिया के साधन का हमें बोध होता है दोस्तों। क्या होता है? संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध हो। किसका हो दोस्तों? क्रिया के साधन का बोध हो, उसे हम करण कारक कहते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल जैसे कह सकते हैं हम, शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, शेर को मारने की बात की गई है दोस्तों। बंदूक, इसके अंदर बंदूक है दोस्तों, वो क्या हो गया, वो हमारे पास एक करण कारक हो गया, एक साधन हो गया दोस्तों, मारने का साधन हो गया। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम करण कारक कहते हैं दोस्तों, ठीक है। किसके द्वारा मारा गया दोस्तों? बंदूक से मारा गया दोस्तों। से इसके अंदर क्या हो गया, से या फिर के द्वारा कह सकते हैं इसके अंदर, वो क्या हो गया हमारे पास दोस्तों, वो हमारे पास कर्ण कारक का उदाहरण हो गया दोस्तों। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? कर्ण कारक का जो अर्थ होता है दोस्तों, सबसे पहले अर्थ लिखते हैं। क्या होता है? अर्थ होता है दोस्तों साधन। क्या होता है दोस्तों? साधन होता है, मतलब कि संज्ञा का वह रूप लिखेंगे इसके अंदर, संज्ञा का वह रूप जिससे किसी, क्या होता है दोस्तों, किसी क्रिया के किसका साधन का बोध हो दोस्तों, क्रिया के साधन का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे करण कारक कहते हैं दोस्तों, करण कारक कहते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल क्या लेंगे, इसके अंदर हम लिख सकते हैं, शिकारी ने शेर को शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। बंदूक से कैसे मारा दोस्तों? बंदूक से मारा। ये बंदूक हमारे पास क्या होगा दोस्तों? ये हमारे पास साधन हो गया, मारने का साधन हो गया। किसके द्वारा मारा है दोस्तों? बंदूक के द्वारा मारा है दोस्तों। यानी कि जो हम इसके अंदर क्या है, बंदूक से मारा, तो ये क्या हो गया, या फिर बंदूक के द्वारा मारा दोस्तों। ये सभी क्या हमारे पास, ये हमारे कर्ण कारक के उदाहरण है दोस्तों। तो कर्ण कारक किसे कहते हैं दोस्तों? जिसका अर्थ क्या होता है? साधन होता है, यानी कि संज्ञा और संज्ञा का वह रूप जिसे किसी क्रिया के साधन का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? कर्ण कारक कहते हैं। आगे देखते हैं। फोर्थ है दोस्तों इसका, फोर्थ पॉइंट कौन सा हो जाएगा? फोर्थ पॉइंट हो जाएगा दोस्तों हमारे पास संप्रदान कारक। कौन सा? संप्रदान कारक दोस्तों। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? संप्रदान कारक हो जाएगा दोस्तों। संप्रदान कारक क्या होता है दोस्तों? मतलब इसका कहने का मतलब होता है, मतलब जिसके लिए कुछ किया जाए, यानी कि किसी, जिसको मतलब कुछ भी दिया जाए, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? मतलब इसका कहने का मतलब है कि किसी चीज का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं ना दोस्तों, उसको हम संप्रदान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं दोस्तों। जैसे कह सकते हैं हम इसमें कि उसने क्या किया, उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी दोस्तों। यहाँ विद्यार्थी क्या है दोस्तों? यहाँ विद्यार्थी संप्रदान है, और जो उसका जो चिन्ह है दोस्तों, वो क्या है? विद्यार्थी को पुस्तक दी, को क्या है दोस्तों? इसका चिन्ह है, किसका? संप्रदान कारक का चिन्ह है दोस्तों। तो को से याद रखना है, को किसका है? अगर किसी वाक्य के अंदर को आता है तो दोस्तों वो किसका है? संप्रदान कारक का उदाहरण है दोस्तों। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? संप्रदान कारक क्या होता है? जिसके लिए कुछ दिया जाए, या कुछ जिसको कुछ दिया जाए, या फिर उसका बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों? संप्रदान कारक कहते हैं। इसके अंदर हम लिखेंगे दोस्तों, जिसके लिए क्या किया जाए? कुछ किया जाए,
किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसके बोध कराने वाले शब्द, बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों, को संप्रदान कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों, उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी। किसको दी दोस्तों, विद्यार्थी को। विद्यार्थी यहाँ पर क्या है, संप्रदान है दोस्तों। को अगर किसी भी वाक्य के अंदर को आता है तो दोस्तों क्या होगा, हमारा संप्रदान कारक होगा दोस्तों। इसकी जो टेबल है वो हम बाद में लिखते हैं दोस्तों, जो भी होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। फिफ्थ है दोस्तों हमारे पास अपादान कारक। कौन सा दोस्तों, अपादान कारक। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि वाक्य में जिस स्थान या मतलब किसी वस्तु से किसी व्यक्ति का या किसी मतलब वस्तु की तुलना का बोध कराया जाता है दोस्तों। किसी भी वस्तु की तुलना का क्या किया जाता है दोस्तों, बोध कराया जाता है। वस्तु की हम कह सकते हैं मतलब पृथकता कह सकते हैं, या फिर या तुलना ही कह सकते हैं दोस्तों। तुलना का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अपादान कहते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर मतलब फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं दोस्तों कि मैं दिल्ली से आया हूँ। कहाँ से आया हूँ दोस्तों, दिल्ली से आया हूँ। जो इसके अंदर से आ गया दोस्तों, से चिन्ह है, वो क्या है, अपादान कारक है। वो क्या कर रहा है दोस्तों, उसकी तुलना कर रहा है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ दोस्तों। तो उसको हम क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे दोस्तों, वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या फिर दोस्तों क्या, वस्तु की पृथकता लिख सकते हैं, पृथकता या फिर तुलना, पृथकता या तुलना का बोध होता है, उसे हम अपादान कारक कहते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे मैं दिल्ली से आया हूँ। से क्या होगा दोस्तों, हमारे पास से क्या हो गया, ये अपादान कारक का हमारे पास काम कर रहा है दोस्तों। ये हमारे पास अपादान कारक हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। सिक्स्थ है दोस्तों हमारे पास संबंध कारक दोस्तों। संबंध कारक तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की क्या होता है कि जिस रूप से क्या होता है, किसी अन्य शब्दों के साथ, किसके साथ, किसी अन्य शब्दों के साथ क्या होता है दोस्तों, संबंध होता है, लगाव प्रतीक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। क्या होता है, जिन शब्दों से क्या होता है दोस्तों, संबंध या लगाव होता है, उसको हम क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ क्या होता है दोस्तों,
संबंध होता है, संबंध, या फिर लगाव भी लिख सकते हैं, लगाव प्रतीत हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे लिख सकते हैं राम, नहीं लिख सकते हैं दोस्तों कि सुनीता राम की बहन है, सुनीता राम की बहन है। यहाँ पर क्या संबंध दिखाई दे रहा है दोस्तों? यहाँ सुनीता और राम का आपस में भाई बहन का संबंध हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों। जो यहाँ पर भाई बहन का जो संबंध है दोस्तों वो हमारे पास प्रकट हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? संबंधन कारक कहते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारे पास अधिकरण कारक। कौन सा हो जाएगा हमारे पास? अधिकरण कारक होगा दोस्तों। अधिकरण कारक क्या होता है दोस्तों? मतलब इसके अंदर क्या लिखा है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्या होता है दोस्तों, किसी मतलब कह सकते हैं हम, मतलब कह सकते हैं दोस्तों क्रिया का कोई मतलब आश्रय मतलब, या फिर समय की बात कर सकता है दोस्तों। समय के बारे में हमें क्या करता है? सूचित करता है दोस्तों। मतलब कोई क्या करता है? हमें बताता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं दोस्तों, रमेश लखनऊ से नहीं, रमेश लखनऊ में रहता है दोस्तों। तो मतलब, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारी पुस्तक है वो कहाँ पर रखी है दोस्तों? मेज के ऊपर रखी है। वो हमें क्या बता रहा है? वो हमें अधिकरण कारक ही बता रहा है दोस्तों। कहाँ रखी है? मेज पर रखी है, या फिर मेज में रखी है दोस्तों। जहाँ पर क्या होता है? जहाँ पर में और पर वाक्य जो मतलब शब्द आते हैं दोस्तों, वो क्या हमें किसका बताते हैं दोस्तों? हमें अधिकरण कारक का हमें बोध कराते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें मतलब क्रिया का आधार भी कह सकते हैं, क्रिया का आधार मतलब, और समय के बारे में हमें जो सूचित होता है दोस्तों, जो हमें बताता है कि क्या चीज़ कहाँ पर रखी है, जो दोनों के बीच में हमें क्या बताता है दोस्तों? संबंध बताता है। जैसे रमेश लखनऊ में रहता है दोस्तों। कहाँ पर रहता है? लखनऊ में रहता है दोस्तों। में आ गया, इसके अंदर क्या होगा? ये हमें अधिकरण कारक के बारे में बता रहा है। जैसे पुस्तक कहाँ रखी है? मेज पर रखी है दोस्तों। पर आ गया इसके अंदर, ये हमें किस चीज़ का उदाहरण दे रहा है दोस्तों? ये हमें अधिकरण कारक का बोध करा रहा है दोस्तों। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या स्वरनाम के जिस रूप से क्या होता है दोस्तों? क्रिया का आधार, और क्या लिख सकते हैं दोस्तों? समय सूचित होता है दोस्तों, होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे अधिकरण कारक कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों? रमेश दिल्ली में रहता है, दिल्ली में रहता है। कहाँ रहता है दोस्तों? दिल्ली में रहता है। ये हमें क्या बता रहा है? ये हमारे अधिकरण कारक का बोध करा रहा है दोस्तों। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है। कहाँ रखी है दोस्तों? मेज पर रखी है। पर हमें क्या बता रहा है दोस्तों? पर हमें अधिकरण कारक के बारे में बोध करा रहा है दोस्तों। तो इसको हम क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं दोस्तों। आखिरी है दोस्तों हमारा संबोधन कारक। कौन सा दोस्तों? संबोधन कारक। संबोधन कारक दोस्तों। संबोधन कार्य करते हैं दोस्तों, किसी को मतलब संबोध करते हैं, जैसे कि किसी को पुकारना, किसी को चेतावनी देना, किसी को मतलब सावधान करना दोस्तों। तो ये सभी क्या है? ये हमें संबोधित करते हैं दोस्तों। तो जो हमें क्या तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस
रूप से पुकारने, चेतावनी देने, सावधान करने, सावधान करने का बोध होता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, हे राम रक्षा करो। किसको पुकार रहा है दोस्तों? राम को पुकार रहा है, रक्षा करो यानी कि क्या करो? हमारी रक्षा करो दोस्तों। तो ये क्या बताता है दोस्तों? ये संबोधन कारक के बारे में हमें बताता है दोस्तों। जो इसकी टेबल बनती है दोस्तों वो देख लेते हैं। तो अगर हमें वाक्य पूछ लिए जाते हैं तो दोस्तों कैसे याद रखना है? सबसे पहले हमारा कर्ता, कर्ता ने। सेकंड है दोस्तों, कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के या फिर द्वारा संप्रदान को अपादान से संबंध का, के, की या फिर अधिकरण में या फिर पर संबोधन। संबोधन में क्या होगा दोस्तों? हे, अरे, रे आदि दोस्तों। अगर किसी वाक्य में अंदर दोस्तों क्या है? ने आता है तो किसका बोध करा रहा है? हमें कर्ता कारक हमें बोध करा रहा है दोस्तों। अगर को आता है, जैसे राम ने रावण को मारा दोस्तों, तो किसमें इसमें कर्म क्या आ गया? को आ गया दोस्तों। किसको? रावण को मारा दोस्तों। क्या हमें कर्म का बोध कराता है दोस्तों। करण से क्या हो गया? से या के या फिर दोबारा आता है वाक्य के अंदर तो दोस्तों हमें किसका बोध कराता है? वो कर्ण का कराता है। संप्रदान को अपादान से संबंध का, के, की, अधिकरण में या फिर पर से वाक्य आता है, पर में वाक्य आता है, वाक्य के अंदर आता है दोस्तों, तो उसको हम क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं। संबोधन में क्या है दोस्तों? हे आ गया, अरे आ गया, रे आ गया। जैसे अरे मूर्ख, ओ लड़को, या कह सकते हैं हे राम रक्षा करो। तो ये सभी क्या है दोस्तों? ये हमारा संबोधन कारक है दोस्तों। क्या है? संबोधन कारक हमें बोध कराता है। तो दोस्तों आज की हमारे ये 3 टॉपिक थे। लिंग था दोस्तों, वचन था और कारक था दोस्तों। आई होप आप सभी को ये हमारे अच्छे लगेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सहयोग दें अपना। तो बने रहे दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।